हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है, जैसे 2025, 24, 23, 22, 20, क्योंकि 21 में एग्जाम नहीं हुआ था। तो ये आपके एग्जाम को एकदम, अगर आप लोग को इंग्लिश से डर लग रहा है कि इंग्लिश में कैसे पास करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछेगा, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को ध्यान से आप लोग पहले एक बार देखिए, समझ गए? उसके बाद एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, समझ गए? पहले आपको पैसेज देगा, लेकिन हम तरीका बताएंगे आपको कि पैसेज को सॉल्व कैसे करना है, समझ गए? क्लास 9 इंग्लिश चेक बोर्ड, समझ गए? झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। चलिए, द ड्रिंक ऑफ एशिया फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, टी इज बिलीव टू हैव बीन बाउट टू यूरोप बाय डच। इसका अर्थ हुआ एशिया का पेय जिसे सैकड़ों वर्ष से पिया जाता है, चाय मानी जाती है, जो कि डच के द्वारा यूरोप से लाया गया। तो ये चाय के बारे में बात हो रहा है, और चाय को कौन लाया? यूरोप से डच। टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बंकिंगम प्लेस, टी इज अनदर नेम फॉर चीर। इसका मतलब क्या हुआ? आज लद्दाख के कोने से लेकर बंकिंगम पैलेस, जो कि इंग्लैंड में है, चाय पिया जाता है, समझ गए? टी इज अनदर नेम फॉर चीर। चाय का दूसरा नाम क्या है? चीर है। चीयर्स करते हैं ना हम लोग, चीर माने खुशी। टुडे मेनी वेराइटी ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज बाजार में जो है चाय की कई किस्म और ब्रांड्स है। ए न्यू थिंग इज द टी बैग। एक नया अभी चलन में है जिसका नाम है टी बैग। क्या करते हैं इसको? जैसे आपका कप है, यहाँ पे गर्म पानी लेंगे या दूध, और इसमें टी बैग को डाल देंगे, इसमें यहाँ पे रस्सी जैसा लगा रहता है, और आपका इंस्टेंट टी रेडी हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ए न्यू थिंग इज द टी बैग, इट इज इजी, क्विक एंड लेस ट्रबलेस देन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रूइंग टी। इसका मतलब क्या हुआ आप लोग जानते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? एक नई चीज है टी बैग, यह चाय बनाने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में आसान, तेज और कम झंझट वाला है। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना एंड फार ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रीन टी चाइना और सुदूर पूर्व में जो है प्रसिद्ध है। इन जापान द टी सिरोमनी इज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेट्स एंड इन ए सोशल ओकेशन। तो जापान में चाय समारोह, मेहमान का स्वागत करने का पारंपरिक तरीका है और सामाजिक अवसर में। अनलाइक द टी वी आर फैमिलियर विद, ग्रीन टी इज नॉट ड्रिंक विद शुगर और मिल्क। उसके विपरीत ग्रीन टी जो है उसमें चीनी नहीं डाला जाता और दूध। इट इज एन ओलिव कलर, या ओलिव कलर का होता है, मैंने जैतून कलर। ओलिव मतलब क्या होता है? चाय किस कलर का होगा? ओलिव होगा, थोड़ा इस तरह कलर रहता है और ब्राउनिश थोड़ा रहता है चाय। लिक्विड सर्विंग पारसी 10 कप, मतलब मिट्टी के कपों में भी ये परोसा जाता है। इन मकाओ ग्रीन टी एज फ्रेश मिंट लिव। मोरक्को देश में ग्रीन टी में ताजी पुदीना की पत्ती क्या करते हैं? डाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसी तरह पैसेज पढ़ना है और आपको समझना है कि यह पैसेज किस बारे में है, किस लिए है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, हु बाउट टी फ्रॉम टी टू यूरोप। तो देखिए यहां लिखा है डच। टी इज बिलीव टू हैव बीन बाउट यूरोप बाय डच, तो डच। अगला, टी इज अनदर नेम फॉर। चाय का दूसरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है चीर। टी इज अनदर नेम फॉर चीर। क्या होगा? चीर होगा। ध्यान से आप लोग देखिए, टी इज अनदर नेम फॉर चीर। अगला, टुडे वेरियस टाइप ऑफ टी आर अवेलेबल इन द मार्केट। हॉस्पिटल में चाय थोड़ा मिलेगा, तो मार्केट में टुडे मैनी वैरायटी ऑफ टी अवेलेबल इन द मार्केट। हो गया। अगला, खाली जगह, टी इज पॉपुलर इन चाइना, ग्रीन टी। देखिए यहाँ पे लिखा है चाइना में कौन सा टी चलता है? ग्रीन टी। यहाँ पे लिखा भी गया है ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड ए वर्ड
फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जॉय। जॉय का दूसरा अर्थ क्या है जो पैसेज में है? चीयर्स करते हैं, मैंने खुशियां मनाते हैं। पैसेज एक हो गया, अब दूसरा पैसेज इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आप लोग सबको ही अपने अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, समझ गए? बहुत मेहनत लगता है वीडियो में, खोज के आपको बहुत ही अच्छा से समझा के कम समय में बता रहे हैं, तो जरा सोचिए आप लोग। सोयाबीन्स आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू ए लेग्यूम फैमिली। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन का बीज होता है और ये लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब दलहन पौधे से। सोयाबीन ग्रो इन ए वेराइटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। सोयाबीन विभिन्न प्रकार की मतलब जलवायु में जो है उसको उगा सकते हैं। सोयाबीन्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म। सोयाबीन का प्रयोग जो है अलग अलग काम में किया जाता है। बीन्स माने दाल के रूप में, स्प्रॉन्ट माने अंकुरित अनाज के रूप में, ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम बहुत सारे भोज्य पदार्थ में, जैसे सोयाबीन का बीज भी खाते हैं, उबाल के पीते हैं, उसको खा सकते हैं, उसका तेल बनता है, उससे दूध भी बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है, बरी बनता है उससे। फूड आइटम एंड इन यूज इन मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल। इसका प्रयोग जो है हम लोग मोमबत्ती और बायोडीजल बनाने में भी करते हैं। सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? सोयाबीन जो है ये कोलेस्ट्रॉल और वसा इसमें कम होता है, लेकिन क्या होता है? विटामिन, खनिज और फाइबर्स ज़्यादा होता है इसमें। सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल लेवल। सोयाबीन में कम एलडीएल स्तर होता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को घटाता है। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री। सोया मिल्क जो है ये लैक्टोज रहित होता है। इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। ये क्या है? फ्लेवर्ड दूध के रूप में उपलब्ध है। एंड कैन बी ड्रिंक बाय दोज एलर्जी टू मिल्क। और इसे वे लोग पीते हैं जिसे दूध से एलर्जी है, मतलब गाय का दूध से जिसको एलर्जी है वो सोयाबीन का दूध पीते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग टू? लेग्यूम। अभी तुरंत बताए, लेग्यूम फैमिली। देखिए यहाँ पे लिखा है कौन फैमिली? लेग्यूम फैमिली। चलिए अब आगे 2 नंबर। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन? हाई कोलेस्ट्रॉल। देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं पाया जाता है। लो कोलेस्ट्रॉल, वहाँ पे लिखा है हाई कोलेस्ट्रॉल, इसलिए वही होगा। नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल लेवल। सोयाबीन का लोअर एलडीएल लेवल है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए आप लोग। अगला, सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? किससे कुछ लोगों को एलर्जी है? तो एलर्जी किससे कुछ लोगों को है? देखिए मिल्क होगा, क्योंकि वहाँ पे दिया गया था कि मिल्क से बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, समझ गए। तो मिल्क यहाँ दिया नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव। वैसे मिल्क से एलर्जी है बहुत सारे लोगों को, इसलिए वो सोयाबीन का दूध पीते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है वो एलर्जी। अगला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज? मिनिमाइज का दूसरा अर्थ क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस मैंने भी कम करना और मिनिमाइज मैंने भी कम करना। अब ये है पैसेज, इसको आप लोग कॉपी में लिखिए पूरा, जहाँ पे लिखना है उस पे अंडरलाइन करके उसके ऊपर में हम लोग आंसर करेंगे, समझ गए। अब चलिए देखिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 से 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। रांची, डेट, माय डियर राजेश, कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड, क्या होगा यहाँ पे? क्या भराएगा? सक्सेस, SUCCESS इन क्लास 8 एग्जामिनेशन। आई वॉज रियली ग्लैड टू सी या फाइंड योर नेम इन मेरिट लिस्ट। यू हैव प्रूव योर वर्थ, यू डिजर्व इट रियली, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। You have vowed fame to your family and our parents. We are all proud of your great success. Your success gives me inspiration. उसके बाद I hope in future you will achieve similar distinction. With best wishes, your loving अमित। तो देखिए जो जो बोले आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पे देख के। सबसे पहले क्या भराया? कंग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, क्या भराया? सक्सेस।
उसके बाद क्या था, आई वॉज रियली ग्लेड टू खाली जगह योर नेम, फाइंड योर नेम या सी योर नेम। उसके बाद गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, हो गया। 14 नंबर देखिए क्या है, यू हैव बाउड फैम टू योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स वी आर, उसके बाद योर सक्सेस गिफ्ट्स, आर और गिफ्ट्स है, 1 नंबर 2, ठीक है। अब चलिए अब आगे देखिए, दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, देखिए दे आर सिंगिंग, वे लोग गा रहे हैं, तो ये है किसका एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस, तो इज एम आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। द सन इन द ईस्ट, उगता है तो राइजेज, क्योंकि सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही। सी इज एन एम एन क्यों लगेगा, क्योंकि एम एल ए ई आई ओ यू में एन लगता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में जो वोवेल होता है ओ आ हर्षही दीर्घही ए ओ ये सब होता है, उसके साथ एन लगता है। खाली जगह स्टूडेंट वेयर एब्सेंट टुडे, इसका मतलब क्या हुआ, मैनी स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट टुडे, सम स्टूडेंट भी हो सकता है फ्यू, तो ऑल ऑफ द दीज होगा इसमें। यू खाली जगह द फॉलो द ट्रैफिक रूल, मस्ट होगा, तो मैं ट्रैफिक रूल मस्ट फॉलो करना चाहिए ना, तो चालान कटेगा। वर्क हार्ड लेट यू शुड फेल, आई डोंट नो खाली जगह वाई, मैं नहीं जानता वह क्यों रो रही है, तो वाई सी इज क्राइंग। द बुक इज, बुक कहाँ है, इन माई बैग, बैग में। पैसिव वॉइस ऑफ आई एट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल होता है तो एन एप्पल इज लगता, तो आई एट एन एप्पल है तो एन एप्पल वाज इटन बाय, एन एप्पल वाज इटन, एन एप्पल वाज इटन बाय मी, बिल्कुल सही, 3 नंबर। अब चलिए आगे देखते हैं, इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो सी सेड टू मी डैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, सी सेड टू मी डैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही थी, 2 नंबर। अब चलिए अब किताब का आ गया आपका 15 क्वेश्चन जो है बुक का है आपका, ध्यान से देखिए, समझ गए आप लोग। तो हु वाज केजियास नाइट बोर, केजिया जो है एक प्रेटी लड़की थी, उसका पड़ोसी कौन है, मिस्टर मैकडोनाल्ड, 5 बच्चा था इसका। वेयर वाज संतोष यादव बॉर्न, संतोष यादव लड़की है एक, याद रखिए, लड़का जैसा नाम रखा है, तो ये हरियाणा में, ये माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ी थी। बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्लाह खान को किससे जो है आकर्षित होता था, वो गंगा, ये गंगा नदी के किनारे बैठ के जो है शहनाई बजाता था। What did ब्रूना इट वन डे, ब्रूना ने एक दिन क्या खाया, बेरियम कार्बोनेट खा लिया था, ये स्लॉथ है एक बियर का बच्चा। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, रामेश्वरम, ये मिसाइल मैन है हम लोग का, प्रधानमंत्री भी बना था। मार्गिस खाली जगह सेक्टर वाज ग्रीडी ए लिटिल टू क्विक, तो क्या होगा ज्योग्राफी सेक्टर। व्हाट डिड द वाइंड टीयर, जो वाइंड है जो हवा बहता है क्या फाड़ता है, पेज ऑफ द बुक। हु कम इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स, तो कौन आता है उसकी मेमोरी में जब बारिश होती है, तो मदर, माँ। हु हैज रिड द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, ये किसने लिखा है, तो ये गिभे पटेल। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश टू ट्रेवल फर्दर, क्रॉस द रोड, सी द बोट, ट्रेवल ऑन बोथ द रोड, तो दोनों होगा इसका, ट्रेवल ऑन बोथ द रोड, लेकिन जाता है वो एक बार में एक ही रोड में। चलिए आगे चलते हैं, 36 नंबर, द नेम ऑफ प्रशांत विलेज, प्रशांत का विलेज का नाम क्या है, कालीकुटा। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी को कौन सा बीमारी हुआ था, निमोनिया, पिनोमोनिया लिखा था, निमोनिया पढ़ा जाता है। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द, बच्चा कहाँ खो गया, फेयर में, मेला में। हु वाज लक्सॉप, लक्सॉप कौन है, एक बेघर भिखारी है। ग्रैंडफादर बाउट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, ए होगा, टांगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपया में, बाद में उसको बेचा सिर्फ 3 रुपया में, 3 रुपया में बेचा था, 5 रुपया में खरीद के। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।